एक इंडियन आईटी कंपनी बैंगलोर से अपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज यूएस के अलावा जर्मनी, यूके और ऑस्ट्रेलिया को भी एक्सपोर्ट करती है, पर पेमेंट हमेशा डॉलर में होती है। ये ना कंपनी को सिर्फ महंगा पड़ता है, बल्कि यूएस रेट का असर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर भी पड़ता है। ये सिर्फ एक आईटी कंपनी की बात नहीं है। दुनिया भर के व्यापारी और कंट्रीज ये सोच रहे हैं कि क्या हमें अपनी लोकल करेंसीज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्या हमें यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस को कम करना चाहिए। आज दुनिया एक नए ट्रेंड की तरफ बढ़ रही है, डी डॉलराइजेशन, यानी यूएस डॉलर की डोमिनेंस को खत्म करना और अपनी लोकल करेंसीज या ऑल्टरनेटिव करेंसीज के यूज को बढ़ावा देना। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं डी डॉलराइजेशन के बारे में। डी डॉलराइजेशन क्या है? डी डॉलराइजेशन का मतलब है ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में यूएस की डोमिनेंस को कम करना। आज के समय में ज़्यादातर ट्रेड, चाहे वो ऑयल हो, मशीनरी हो या रॉ मटेरियल हो, सभी यूएस डॉलर में होता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि डॉलर को एक स्टेबल और ट्रस्टेड करेंसी के रूप में माना जाता है। 1944 में ब्रेटन वुड्स यूएसए में एक अग्रीमेंट हुआ था, जिसमें 44 कंट्रीज ने अपनी करेंसीज को डॉलर से लिंक किया था, जिसकी वजह से डॉलर एक ग्लोबल स्टैंडर्ड के रूप में माना जाने लगा था। फिर 1970s में पेट्रो डॉलर्स के फॉर्म में ऑयल प्राइसेस को भी यूएस डॉलर से लिंक किया गया, जिसकी वजह से यूएस डॉलर की पोजीशन और ज़्यादा मजबूत हो गई थी। पर अब दुनिया भर के देश अपनी लोकल करेंसीज जैसे रुपी, रूबल या फिर ऑल्टरनेटिव करेंसीज जैसे युआन, यूरो या फिर डिजिटल करेंसीज को बढ़ावा देना चाहते हैं, ताकि वो अपना फाइनेंशियल रिस्क कम कर सके और डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस को भी कम कर सके। डी डॉलराइजेशन क्यों हो रहा है? रीज़न नंबर 1, यूएस सैंक्शंस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस। यूएस अपने डॉलर डोमिनेटेड सिस्टम्स जैसे स्विफ्ट का यूज करके सैंक्शंस इम्पोज करता है। स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट एक ग्लोबल मैसेजिंग सिस्टम है जो दुनिया भर के बैंक्स आपस में सिक्योर ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं। ये सिस्टम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एनेबल करता है और ज़्यादातर केसेस में यूएस डॉलर ही उसका मीडियम रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूएस ने रशिया पर सैंक्शंस इम्पोज किए, उसको स्विफ्ट से बैन करके। तो रशिया ने अपनी डिपेंडेंस डॉलर पर कम करने के लिए गोल्ड रिजर्व्स और युआन का सहारा लेना शुरू कर दिया। रीजन नंबर 2, यूएस डेट एंड इन्फ्लेशन। यूएस में नेशनल डेट और इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से लोगों को लग रहा है कि यूएस अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरा करने में फेल हो सकता है। इसी वजह से लोगों की ट्रस्ट यूएस डॉलर पर कम हो रही है और यही कारण है भारत और बाकी कंट्रीज अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं और यूएस रिजर्व्स को कम कर रहे हैं। रीजन नंबर 3, इमर्जिंग इकोनॉमीज। भारत, चाइना और ब्राज़ील जैसे देश अपनी इकोनॉमिक पावर के साथ साथ यूएस डॉलर की डोमिनेंस को भी चैलेंज दे रहे हैं। ब्रिक्स कंट्रीज यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका एक शेयर्ड करेंसी के बारे में विचार कर रहे हैं, ताकि आपस में ट्रेड यूएस डॉलर की जगह उस शेयर्ड करेंसी से किया जा सके। रीजन नंबर 4, एनर्जी डायनामिक्स में बदलाव। ऑल्टरनेटिव एनर्जीज और ग्रीन एनर्जीज के आने की वजह से पेट्रो डॉलर सिस्टम पर भी डिपेंडेंस कम हो रही है। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स के लिए युआन करेंसी को एक्सेप्ट करने पर विचार कर रहा है। रीजन नंबर 5, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल करेंसीज। ब्लॉकचेन और सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज अब नए पेमेंट सिस्टम बनते जा रहे हैं, जिसमें डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट चाइना का डिजिटल युआन अब काफ़ी इंटरनेशनल ट्रेड्स में यूज़ होने लगा है। वहीं इंडिया का यूपीआई भी ग्लोबली एक्सेप्टेंस पा रहा है। ये सिस्टम ट्रेड और पेमेंट्स को लोकल करेंसीज में एनेबल करते हैं, जिससे डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। डी डॉलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो दुनिया भर के फाइनेंशियल सिस्टम्स को धीरे धीरे चेंज कर रहा है।
डॉलर का स्विफ्ट जैसे सिस्टम्स के माध्यम से डीप इंटीग्रेशन इस ट्रांजिशन को धीरे कर सकता है। वहीं इंडियन रुपी एंड चाइनीज युआन ग्लोबल करेंसीज के रूप में वो ट्रस्ट गेन नहीं कर पाई हैं जो डॉलर के पास है। यूएस में नई सरकार अमेरिका में ग्लोबल ट्रस्ट को वापस मजबूत करने के लिए डी डॉलराइजेशन के अगेंस्ट कुछ मेजर्स ला सकती है। पर एक बात तो पक्की है कि डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और आने वाले कुछ डेकेड्स में इसका ग्लोबल इकोनॉमीज पर हम प्रभाव जरूर देखेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी इन्वेस्टिंग की पाठशाला सीरीज को देखते रहिएगा। धन्यवाद।